क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि कहीं आप लोग घूमने गए और उसी वक्त आपको पता चला कि आपका पर्स खाली और कैश खत्म और वहां ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा नहीं है? उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो चलिए इस व्लॉग में आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हुआ है। उफ, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और आप लोग भी अगर कभी मेला में घूमने जाएंगे तो ज़रूर साथ में कैश लेकर जाइएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू व्लॉग गाइस। तो आज का व्लॉग में बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस हुआ है हम लोगों का, आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो भी बताऊंगी। तो हम लोगों ने जब मेला में एंटर किया तो सामने ही गांधी जी का स्टेचू दिखा, क्योंकि जबकि इस मेला का नाम है गांधी मेला तो ऑब्वियसली गांधी जी का स्टेचू रहेगा। और ठीक गांधी जी के ऑपोजिट साइड में यहाँ पर पानी का फुहारा बनाया गया है जो बेहद सुंदर है। तो हम लोग इस सीन का नज़ारा का मतलब ये व्यू का लुत्फ उठा रहे थे, मज़े ले रहे थे। और साथ में आरुषि के पापा और मैं मिलके फ़ोटो क्लिक्स किए, वीडियो बनाए। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तब तक हम लोग को नहीं पता था कि आगे हम लोग के साथ क्या होने वाला है। ये आप लोग को देखने को मिलेगा, तो बने रहिए। उसके बाद हम लोग जब थोड़ा अंदर आए तो आरुषि ने देखा यहाँ पर बलून में शूट किया जा रहा है बंदूक से, तो आरुषि ने कहा वो भी शूटिंग करेगी। तो फिर यहाँ पर उसको हम लोगों ने चांस लगाया, शूट किया। तो यहाँ पर बोला कि भाई ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो सकता, कैश देना है। आरुषि के पापा बात कर ही रहे थे उसी से, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कैश दे दूंगा। फिर उन्होंने पर्स निकाला, कैश दिया। उन्होंने पर्स में देखा उनका कैश कम है। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं भी थोड़ा बहुत लाई हूँ, अगर कुछ कम हो जाता है तो उससे हम लोग मैनेज कर लेंगे, अदरवाइज हर जगह तो ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा रहता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर साइड में हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर अर्शी कंटिन्यूअस शूटिंग किए जा रही थी, उसका मन नहीं भर रहा था, वो कर रही थी। और हम लोग साइड में देख भी रहे थे, मैं भी चारों तरफ देख रही थी। बहुत बड़ा बड़ा मतलब चरखी वगैरह लगाया है, बहुत कुछ है आज इस मेला में। तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके आए कि हम लोग पहले ये सब शूटिंग वगैरह ख़त्म करके फिर हम लोग चरखी चढ़ेंगे, ट्रेन गाड़ी चढ़ेंगे, सामान खरीदेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर डिनर करेंगे, मतलब बहुत कुछ है। और एक मज़े का चीज़ आप लोगों को बताऊं, हर साल जब भी मेला आता है ना तो आरुषि को बोलती है नहीं मुझे गाड़ी नहीं चढ़ना, ये नहीं चढ़ना, वो नहीं चढ़ना, बहुत ज़्यादा डरती है। और इस साल वो बोली है ये जो रेलगाड़ी सामने दिखाई दे रहा है इस पे चढ़ेगी, वो उसको चढ़ना है। तो हम लोग बोले चलो ठीक है। तो यहाँ पर आरुषि के पापा आरुषि को डिस्क्राइब करके बता रहे थे कैसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे यहाँ जाना है, रुको भीड़ है, साइड हो जाने दो। तो हम लोग टिकट वगैरह लेते हैं और आरुषि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि इसमें चढ़ेगी, उसको बहुत। फिर आके हम लोग यहाँ पर चढ़ भी गए। यहाँ पर भी आने के बाद बोला भैया ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, कैश देना है। उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है भाई, उतना तो हो ही जाएगा, उसके बाद तो चलेगा ही ऑनलाइन। तो आरुषि और आरुषि के पापा ठीक आगे बैठे हैं, मतलब मेरे आगे दिखाई दे रहा है ना, ब्लैक शर्ट पहन के एक जन बैठे थे अपने बच्चे के साथ, ठीक उसके आगे आरुषि के पापा और मैं पीछे, क्योंकि 3 जन एक सीट पर नहीं हो रहा था। बहुत मज़े भी आ रहा था, इतना सुंदर लाइटिंग वगैरह किया था ना, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आरुषि बहुत ज़्यादा खुश थी, अपने पापा के साथ बैठ के बहुत इंजॉय कर रही थी। उसका मन नहीं भर रहा था, वो बोल रही थी मुझे और चढ़ना है और चढ़ना है, लेकिन 3 बार घुमा के उसके बाद उतार देता है बस। तो यहाँ पर भी हम लोग 50 रुपये था जन प्रति, मतलब टिकट एक जन करके 50 रुपये। तो हम लोग चढ़ गए, यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा। आरुषि उतर के बोल रहे हमको मन नहीं भरा। फिर आरुषि के पापा ने बोला चलो हम लोग कुछ डिनर कर लेते हैं, बहुत मन कर रहा है डिनर करने का, क्योंकि करीबन यहाँ पर 8 बज गया था। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर किया वो मैं बता देती हूँ। मैंने अपने लिए चाट मंगवाया, आरुषि के पापा ने बोला वो अपने लिए मुगलाई पराठा जो होता है वो मंगवाएंगे, और आरुषि ने बोला उसके लिए छोले भटूरे। फिर हम तीनों जन ने जो चीज़ें ऑर्डर किया एक दूसरे के साथ शेयर करके खाई, क्योंकि ये देखिएगा बहुत एक मतलब मज़ा आता है ना, अलग अलग चीज़ें अगर लोग ऑर्डर करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ एक दूसरा शेयर करके सबका टेस्ट समझ में आता है, मतलब अच्छा लगता है। तो इसी बड़े चाव से मज़े से हम लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट किया। और अभी जो होगा उफ क्या बताऊं, तो मैं आप लोगों को डिटेल्स में अभी बता देती हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर खा पी के उसके बाद आरुषि के पापा चले गए थे पेमेंट करने के लिए। जब वो पेमेंट करने गए उसके बाद करीबन 30 से 40 मिनट तक वो वेट कर रहे थे स्कैनर से, नंबर से पेमेंट करने के लिए, लेकिन किसी भी हालत से पेमेंट नहीं हो पा रहा था। उस समय तो हम लोगों ने सोचा कि शायद हम लोगों का मतलब नेट जो इंटरनेट कनेक्शन है वो शायद काम नहीं दे रहा है, इसीलिए शायद पेमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों से बाद में पता चला कि नहीं, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कहीं भी कोई नहीं कर पा रहा, अगर कैश है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो मेरे पास थोड़ा बहुत कैश था, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने पेमेंट करके वहाँ से निकले। 30 to 40 मिनट्स वहीं पर थे हम लोग। वो व्यू तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बहुत भीड़ था वहाँ पर जहाँ पर पेमेंट हो रहा था। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का स्टॉल लगा हुआ था, मेला ही समझ ही रहे होंगे कि मेला में क्या क्या चीज़ें होंगे।
खाने पीने, बच्चों का खेलने का, बोटिंग का और बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन हम लोग कुछ भी चीज़ ले नहीं पाए, तो आरुषि को वैसे समझा दिया, वो समझ गई थी क्या करे, कैश नहीं है। और वैसे भी ज़्यादा हर कोई तो कैश रखता भी नहीं है आजकल अपने पास, क्योंकि भाई ऑनलाइन का सुविधा है तो हर जगह ऑनलाइन पेमेंट होता है। लेकिन फिर हम लोग सारा मेला ऐसे ही घूमे, सब कुछ देखे और मतलब कुछ भी ना चढ़ पाए, ना बच्चे को चढ़ा पाए, ना ही। खैर एक चीज़ तो बहुत अच्छा है कि मेला में एंटर होने के लिए या फिर मेला पूरा घूम के देखने के लिए आपको पैसे का ज़रूरत नहीं है, तो वो बहुत ही अच्छा हुआ। मतलब हम लोग कम से कम सब चीज़ देख तो पाए, वो एक मज़ा होता है कि देखो, एंटरटेन करो, चलो। और आरुषि बहुत ही समझदार है, वो इस सब के लिए मान जाती है कि चलो भाई ऐसा है तो अभी क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर भीड़ देखिए लोगों का, बाप रे बाप। हम लोग मेला में जब एंटर किया ना, कम से कम 15 से 20 मिनट लग गया था अंदर आने के लिए, इतना ज़्यादा धक्का मुक्की। और संडे का शाम में पता ही होगा आपको कितना ज़्यादा भीड़ है। और उस समय ना गलती से मेरे मुंह से निकल के आरुषि के पापा को मैंने बोला कि मौत का कुआं देखना था। उन्होंने बोला हे भगवान अब क्या होगा। उसके बाद उन्होंने पर्स में देखा सिर्फ 100 रुपये है, और मौत का कुआं का टिकट जो है ना उसका 50 रुपये, मतलब जन प्रति टिकट लगता है। फिर हम लोग टिकट काउंटर के पास गए, टिकट लिए तो बोले हम लोग तो 3 जन है भैया। लेकिन बहुत अच्छा है, जो गेट में खड़ा था ना वो बोला अरे चले जाइए चले जाइए, जाइए देखिए सच में। लेकिन बहुत हंसी भी आ रहा था और मज़ा भी आ रहा था, क्या बताऊँ। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस कभी लाइफ में नहीं हुआ, पहली। और यहाँ पर मौत का कुआं जब देखने आई तो यहाँ पर मिल गए मुझे मेरे 2 सब्सक्राइबर, जिनके साथ मैंने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए, बहुत ही हंसी आया, क्योंकि वो दोनों लड़कियाँ थी और उनको बहुत हंसी आ रहा था, साथ साथ में मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था, क्या ही बताऊँ। क्योंकि ये जो मौत का कुआं में जब गाड़ी चलेगा ना, थोड़ा देर में आप लोगों को पता चलेगा, मज़ा तो आ रहा था देखने में। और ऊपर से इतना ज़्यादा ये हिल रहा था ना, बहुत ज़्यादा पूरा हिल रहा था ना, लग रहा था कि हम लोग मतलब नीचे गिर जाएंगे। बहुत हंसी आ रहा था हम लोग को, क्या पता। साथ साथ में वो लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा, और डर भी लग रहा था, नीचे भी मैं देख रही थी इतना ज़्यादा हिल रहा है ना, और गैप भी है इसमें, मतलब क्या बताऊँ। फिर धीरे धीरे हम तीनों आगे, आरुषि के पापा और मैं, फिर धीरे धीरे हम लोग उतरने लगे, साथ में मेरे 2 सब्सक्राइबर भी उतरने लगे। और हम लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा हंसा भी, क्योंकि पूरा बॉडी ही काँप रहा था हम लोग को। उतर के आने के बाद बाय करके हम लोग निकल गए, उन लोगों को मतलब टाटा बाय बाय करके फिर हम लोग निकल रहे थे। और निकलते समय इधर साइड साइड में जलेबी वाला का स्टॉल लगा हुआ है, वो लोग बोल रहे आइए आइए जलेबी खाइए। मैंने बोला भाई पैसे ही नहीं है, कहाँ से जलेबी खाऊंगी, आज तो ऐसे ही जाना होगा मेला से। वैसे बहुत मन था लेकिन क्या करें, कैश ही ख़त्म, कुछ कर नहीं सकते। तो फिर हम लोग टाटा बाय बाय बोल के मेला से निकल गए। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ऐसा एक्सपीरियंस कभी आप लोग के साथ ना हो तो आप लोग भी जाने से कभी कैश लेके जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एक ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। और जाते जाते गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।